बच्चों, आइए हम लोग हिमालय की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अस्योपत्यकासु सुदीर्घाः वनराजयो विराजन्ति यत्र विविधाः औषधया वनस्पतयस्तरवश्च तिष्ठन्ति। इमाः औषधयः जनान् आमेभ्यो रक्षन्ति। तरवश्च आसन्द्यादि गृहोपकरणा निर्माणार्थं प्रयुज्यन्ते। हिमालयः वर्षऋतौ दक्षिणसमुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुध्य वर्षणाय ताः प्रवर्तयति। ध्यान दीजिएगा। अस्योपत्यकासु, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा अस्य और उपत्यकासु। दो शब्द हैं, एक उपत्यका और दूसरा अधित्यका। तो जो उपत्यका होती है वो तलहटी की भूमि होती है, यानी कि दो पर्वतों के बीच की जो तलहटी की भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं, निम्न भूभाग को। और जो अधित्यका होता है वो ऊपर का भाग होता है। तो अस्य उपत्यकासु विद्यमानः कश्मीरो देशः, क्षम्यतां, ये ऊपर वाला पैराग्राफ है बच्चों। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ति। अस्य उपत्यकासु, अस्य इसकी उपत्यकासु, निम्न भूमि में, तलहटी की भूमि में, सुदीर्घा, सुदीर्घा मतलब विशाल, वनराजयो, वनराजयो से तात्पर्य वन समूह। राज्य माने होता है पंक्ति। तो वनराजयो विराजन्ते, वन समूह सुशोभित हैं, विराजमान हैं। यत्र विविधा, यत्र जहाँ, विविधा विभिन्न प्रकार की, औषधयः, औषधयः मीन्स औषधियाँ अर्थात जड़ी बूटियाँ, वनस्पतयः तरवा च, वनस्पतियाँ, तरवा च और वृक्ष, तरवा माने वृक्ष, तिष्ठन्ति हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। तिष्ठन्ति मीन्स हैं। इमाः औषधयः जनान् आमेभ्यो रक्षन्ति। इमाः, ये, इमाः माने ये, औषधयः, औषधियाँ अर्थात जड़ी बूटियाँ, जनान, जनान मीन्स लोगों की, आमेभ्यो रक्षन्ति, आमेभ्यो मीन्स रोगों से, रक्षन्ति रक्षा करती हैं। ये जड़ी बूटियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। आप जानते हैं कि तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ हिमालय की तलहटियों में विराजमान हैं और उनका उपयोग मनुष्य के अनेक रोगों के निदान हेतु किया जाता है। तरवश्च आसन्द्यादि गृहोपकरण निर्माणार्थं प्रयुज्यन्ते। तरवश्च, तरवधंच बराबर तरवश्च, और वृक्षों से आसन्द्यादि, आसंदी मीन्स होता है कुर्सी, आसंदी का कुर्सी आदि, गृहोपकरण निर्माणार्थम, घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए, निर्माणार्थम निर्माण हेतु, प्रयुज्यन्ते प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ के जो वृक्ष हैं उनसे प्राप्त लकड़ी का कुर्सी आदि घरेलू उपयोग के निर्माण हेतु वस्तुओं में किया जाता है। हिमालय वर्ष ऋतु, हिमालय, हिमालय वर्ष ऋतु, वर्षाधन
ऋतु बराबर वर्षा ऋतु, वर्ष धन ऋतौ, तो बन जाएगा वर्ष ऋतौ, वर्ष ऋतौ। तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। समुद्रे दक्षिण समुद्रेभ्य, हिमालय पर्वत वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रेभ्य, दक्षिण में स्थित समुद्र से समुत्थिता, उठने वाले मेघमाला, मेघ समूहों को, बादल के समूहों को अवरुद्ध, अवरुद्ध मीन्स रोक कर, वर्षणाय ताह प्रवर्तयति, वर्षणाय वर्षा के लिए, ताह उनको, प्रवर्तयति प्रेरित करता है। आप जानते हैं बच्चों कि जो हिमालय है वो मेघ के समूहों को अवरुद्ध करता है, जिसके सहारे मेघ ऊपर की ओर उठते हैं और वर्षा करते हैं। तो उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हिमालय वर्षा ऋतु, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रेभ्य, दक्षिण समुद्र से समुत्थाय उठे हुए बादलों को, बादल समूहों को अवरुद्ध रोक कर वर्षणायताः प्रवर्तयति, वर्षा करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे, अस्योपत्यकायां विद्यमानः कश्मीर देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। अद्यापि कुल्लू घाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मऋतौ वलादिव भ्रमणाय आकर्षन्ति। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। अस्य उपत्यकायां इसकी तलहटी में विद्यमान स्थित कश्मीरो देशः, कश्मीर देश, कश्मीर स्वकीया भी, अपनी, सुषमा भी, सुषमा से अर्थात शोभा से, लोके, यहाँ देखिएगा लास्ट में, लोके संसार में, भूस्वर्गम इति संज्ञया पृथ्वी के स्वर्ग की नाम से, अभिहितो भवति जाना जाता है। इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीर प्रदेश अपनी सुषमा के कारण, अपनी शोभा के कारण, शोभा संपन्नता के कारण संसार में भूस्वर्ग की संज्ञा के नाम से प्रसिद्ध है, या भूस्वर्ग की, पृथ्वी के स्वर्ग की संज्ञा के नाम से प्रसिद्ध है लोके संसार में। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः, ततश्च इसकी, पूर्वस्यां पूर्व दिशा में, पूर्वस्यां पूर्व दिशि दिशा में स्थित किन्नर देशो, किन्नरों का प्रदेश, किन्नर देश, देवभूमि नामना, देवभूमि के नाम से, प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध आसीत था। इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन काल में या प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। अद्यापि कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। अद्यापि, अद्य धन अपि, अद्यापि दीर्घ संधि, कुल्लू घाटी,
आज भी कुल्लू घाटी इति नामना, कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्धो अयम, प्रसिद्ध यह प्रदेश, प्रदेश अयम माने यह, प्रसिद्ध यह प्रदेश रमणीयतया, अपनी रमणीयता के लिए, या अपनी रमणीयता के लिए नहीं, रमणीयता से, कैसाम मनो न हरति, किसके मनोमन को ना नहीं हरति हरता। आज भी कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी रमणीयता से, अपनी सौंदर्यता से किसके मन को नहीं हरता है, अर्थात सबके मन को हरता है। आगे ध्यान दीजिएगा, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्म ऋतौ वलादियु भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, शिमला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उत्तराखंड में पड़ता है, नहीं हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। देहरादून, मसूरी, नैनीताल ये सब उत्तराखंड में पड़ते हैं। ये प्रभृतीनि इत्यादि नगराणि नगर देशस्य संपन्नान, देश के, देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, देश के संपन्नान, संपन्न जनान लोगों को, देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में बलात्यु, बलात्यु बन जाएगा बलाद्यु, ता का दा हो जाएगा और ई का दा पर मात्रा लग जाएगा तो बलाद्यु बन जाएगा। तो बलात् माने होता है बलपूर्वक, भ्रमणाय भ्रमण के लिए, आकर्षन्ति खींचते हैं। जो ये शहर हैं शिमला, मसूरी, नैनीताल, देहरादून इत्यादि, ये नगर अपने सुंदरता से देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण के लिए आकर्षित करते हैं, अर्थात लोग वहाँ पर जाने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। उसकी सुंदरता, उसकी जलवायु इत्यादि के कारण लोग वहाँ पर जाते हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों, बहुत से लोग गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं भी शिमला और नैनीताल का भ्रमण कर चुका हूँ। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे स्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। एभ्यो अपि इसके भी, पूर्वस्मिन् पूर्व, भागो स्थितः भाग में स्थित, रमणीयतमः, एक रमणीय होता है, एक दूसरा होता है रमणीयतमः, यानी कि एक सुंदर और एक सुंदरतम, प्रदेश अर्थात सबसे अधिक सुंदर प्रदेश, सबसे अधिक सुंदर या रमणीय प्रदेश, कामरूपतया, कामरूप, कामरूप का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार रूप को धारण करने वाले को कामरूप कहते हैं। तो कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते, अर्थात इस हिमालय के पूर्व भाग में स्थित सबसे अधिक रमणीय जो दार्जिलिंग आदि प्रदेश हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार रूप को धारण करने के कारण कामरूप के नाम से पुकारे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इन दो अनुच्छेदों का शब्दों का अर्थ और हिंदी अनुवाद। अब इसमें कुछ संधि शब्द, जैसे हमने बताया कि वर्ष ऋतु लिखा है तो वर्षाधन ऋतु बराबर वर्ष ऋतु हो जाएगा। कौन सी संधि? गुण संधि हो जाएगा, अर होता है। और अश्य धन उपत्यकासु, तो अश्य उपत्यकासु इसमें भी गुण संधि है। और आमेभ्यो में इसका अर्थ बताया गया कि रोगों से।
इसके अतिरिक्त भवती आप लोग जानते ही हैं, जनान में भी विभक्ति जानते होंगे, हिमालय में जानते हैं, और बलाद्यु बलात् धन यू हो जाएगा। और कोई शब्द जैसे भागा धन अवस्थिता बराबर भागो अवस्थिता हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका हिंदी अनुवाद था। अब इसके बाद में हम लोग एक पैराग्राफ और बचता है जिसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।